एक समय की बात है। वन प्रदेश में रहने वाला एकलव्य नाम का एक बालक था। वह निम्न जाति का था, लेकिन उसके हृदय में एक महान स्वप्न पल रहा था, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का। धनुर्विद्या में निपुण होने के लिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों के राजगुरु थे, अपनी विद्वता और युद्ध कला की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। एकलव्य ने बड़ी आशा के साथ उनके चरणों में झुककर शिष्यत्व मांगा, लेकिन द्रोणाचार्य राज परिवार के प्रति अपने दायित्व और समाज के जातिगत पूर्वाग्रहों से बंधे हुए थे। उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। यह अस्वीकृति किसी और को निराश कर सकती थी, परंतु एकलव्य की लगन इतनी प्रबल थी कि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह गहरे वन में चला गया। वहां उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को ही उसने अपना गुरु मान लिया और प्रतिदिन उसी के समक्ष बैठकर साधना करने लगा। निरंतर अभ्यास, एकाग्रता और अटूट विश्वास के बल पर, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, एकलव्य ने अद्भुत कौशल प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे वह इतना निपुण हो गया कि उसकी धनुर्विद्या द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो गई। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में आए। वहां उन्होंने एकलव्य का सामना किया। जब उन्होंने उसकी अद्भुत प्रतिभा देखी तो सब स्तब्ध रह गए। गुरु ने पूछा, बताओ, तुम्हें शिक्षा किसने दी? एकलव्य ने गर्व से मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, यही मेरे गुरु है। यह देखकर द्रोणाचार्य असमंजस में पड़ गए। उन्हें भय हुआ कि यदि एकलव्य ऐसे ही प्रगति करता रहा तो उनका प्रिय शिष्य अर्जुन कभी भी संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाएगा। अपने शिष्य की प्रतिष्ठा बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने एक कठोर मांग रखी। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा स्वरूप मुझे अपना दाहिना अंगूठा दे दो। यह मांग अन्यायपूर्ण थी, लेकिन एकलव्य ने बिना क्षण भर सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। यह उसका महान बलिदान था, उसकी भक्ति और निष्ठा का अनुपम प्रमाण। परंतु अंगूठा कट जाने के बाद वह कभी भी उसी दक्षता से धनुष न चला सका। इस प्रकार अर्जुन का स्थान संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में सुरक्षित हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची प्रतिभा और निष्ठा किसी जाति या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। लेकिन यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि समाज के अन्याय और पूर्वाग्रह कभी-कभी सबसे योग्य और समर्पित शिष्य का मार्ग रोक देते हैं। एकलव्य का नाम आज भी भक्ति, समर्पण और त्याग का प्रतीक है।